हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। इस लेक्चर में हमने 4 बाइनरी कंपाउंड्स मीन्स 4 हाइड्राइड्स को पढ़ लिया है, मुकम्मल कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि आयोनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं और उसके बाद कोवेलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे पास मेटालिक हाइड्राइड्स होते हैं और उसके बाद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनते हैं। तो ये किस तरीके से बनते हैं वो हमने देखा। अब हमारे पास 2 और हाइड्राइड्स रहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक हमारे पास को पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स होता है और उसके बाद दूसरा जो हमारे पास होता है कि बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स होता है। अब ये 2 किस तरीके से बनते हैं कि पहले तो हमने आयोनिक हाइड्राइड्स को मुकम्मल कर लिया कि जो हमारे पास मीन्स अल्कली मेटल्स, और उसके बाद जो हमारे पास दूसरे जो हमारा हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, आयोनिक हाइड्राइड्स बनता है। और कोवेलेंट हाइड्राइड जो हमारे पास मीन्स पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास मीन्स कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स भी हमने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद दूसरे जो हमारे पास था कि मेटालिक हाइड्राइड्स किसको कहते हैं वो भी हमने देखा। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का क्या मतलब होता है कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनते हैं। अब हमारे पास रहते हैं कि पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स किसको कहते हैं। तो देखें यहाँ से पॉलीमेरिक जब हम देखें कि पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स का क्या मतलब होता है कि पॉली मीन्स पॉली का मतलब होता है कि मेनी, और उसके बाद मेरिक का मतलब होता है कि मीन्स पार्ट। यहाँ से देखें कि पॉलीमेरिक क्या होता है कि पॉलीमेरिक मीन्स मेनी, और उसके बाद मेरिक क्या क्या मतलब होता है कि पार्ट। और ये जो यहाँ से बनते हैं कि वो मीन्स मोनोमेरिक कंबाइन होके हमारे पास जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक बनते हैं। मीन्स मोनोमेरिक कंबाइन होके क्या हमारे पास बनता है कि पॉलीमेरिक बनते हैं। यहाँ से क्या होता है कि मोनोमेरिक जो होते हैं वो मीन्स कंबाइंस होके क्या हमारे पास बनाते हैं, कंबाइंस होके हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक कहते हैं। अब मोनो का क्या मतलब होता है कि मोनो का मतलब होता है कि मैक्रो मीन्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या बनते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कंबाइंस होते हैं। जब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइंस होके हमारे पास जो कुछ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉलीमेरिक होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास नेचुरली पॉलीमेरिक होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमेरिक। और दूसरा जो हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल जो मीन्स हमारे पास जो हम खुद बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। अब नेचुरल कौन से होते हैं कि नेचुरल जैसे आपको पता है कि हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, वो क्या होते हैं कि लॉन्ग चेन्स बनी हुई होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक कहते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टार्च हो गई, स्टार्च भी ये क्या होती हैं कि ये भी पॉलीमेरिक होती हैं। और उसके बाद यहाँ से जो हमारी बॉडी से देखेंगे, बॉडी में हमारे पास जो हेयर हैं, बाल हैं वो भी क्या होते हैं, पॉलीमेरिक होते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि इनमें मेनी मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे पास बालों को क्या करते हैं कि मीन्स बड़ा करते हैं, इसको लॉन्ग करते हैं, चेन करते हैं। जहाँ देखा है कि आपने मीन्स जो फीमेल होती है, फीमेल के जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, मीन्स ज़्यादा बड़े होते हैं। तो वो किस तरीके से बड़े होते हैं कि ये एक नेचुरली पॉलीमेरिक होते हैं। मीन्स क्यों होते हैं कि इनमें मेनी मॉलिक्यूल्स मीन्स वो कंबाइंस होकर इनको प्रोटीन्स देते हैं। प्रोटीन्स के बाद ये क्या होते हैं कि मीन्स लंबे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि पॉलीमेरिक कहते हैं। पॉली मीन्स ज़्यादा में सबसे ज़्यादा जो चेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास सेकंड एक है जो हमारे आर्टिफिशियल किसको कहते हैं, जो हमें खुद इंसान लैब में वर्क करके कुछ चीज़ बड़ी बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है, जो मीन्स हम यहाँ से लैब में वर्क करते हैं, मीन्स जो साइंटिस्ट यहाँ कोई बंदा या इंडस्ट्री में या लैब में वर्क करके उसको चीज़ बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि हमने तो रिएक्ट करवा दिया। अब कोई एलिमेंट हमारे पास ऐसा है जो हम रिएक्ट करवा दें हाइड्रोजन के साथ तो हमें पॉलीमेरिक बताएं। ठीक है, तो याद करें कि जब हम पहला हाइड्राइड्स पढ़े थे जिसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ 2 एलिमेंट्स ऐसे थे जो अल्कली मेटल्स में, वो मैंने कहा कि ये आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। वो कौन से एलिमेंट थे, एक हमारे पास क्या था कि बेरिलियम, और
दूसरा हमारे पास जो एलिमेंट्स था उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम कहते हैं। ये दोनों एलिमेंट्स क्या कहते हैं कि आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते। आयोनिक हाइड्राइड्स नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, इसका मैंने रीज़न बताया था कि इसकी जो साइज़ होती है वो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है कि स्मॉलेस्ट होता है। मीन्स इनकी साइज़ छोटी की वजह से यह क्या बन जाता है कि कोवेलेंट बन जाते हैं। अब कोवेलेंट की वजह से क्या होता है कि ये आयोनिक नहीं बनाते, यहाँ से मीन्स ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या क्या बनाते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब ये किस तरीके से यह पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं वो देखते हैं। क्योंकि जब ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो किस तरीके से, मीन्स ये जो हमारे पास बेरिलियम एटम है जब ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ तो जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड कहते हैं। बेरिलियम हाइड्राइड, और उसके ब्रैकेट में दे के हम क्या कहते हैं कि इसको एन का लगा देते हैं। एन का क्या मतलब होता है कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, मीन्स इसके पास और भी ज़्यादा एटम्स हैं, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं कि इसको एन लगा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से रिएक्ट होता है। और दूसरी बात तो हमारे पास जब मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम भी यहाँ से क्या करता है कि यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड, और उसके पास यहाँ से भी इसको हम क्या कहते हैं, एन लगा देते हैं। मीन्स एन का मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये किस तरीके से यहाँ से रिएक्ट करते हैं, मीन्स किस तरीके से चेन बनती है, बड़ी चेन बनती है, किस तरीके से बॉन्ड बनता है। यहाँ से ही देखेंगे कि इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 एटम्स हमने लिए तो यहाँ से 2 नेगेटिव चार्ज आ जाती है। ये आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं, वो जो हम बॉन्ड बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं। अब यहाँ से देखेंगे ये एक बेरिलियम एटम है, इससे यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हुआ है, जो ये 2 हाइड्रोजन थे इसके साथ यहाँ से हाइड्रोजन अटैच है। और हमारे पास दूसरा भी बेरिलियम एटम है जिसके साथ यहाँ से हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ से भी हाइड्रोजन अटैच है। हमारे पास तीसरा भी बेरिलियम एटम है, उसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच है और उसके साथ भी क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। और यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ से क्या होता है कि ये इस तरीके से यहाँ से अटैच होता है और ये हाइड्रोजन इस तरीके से बोरॉन के बेरिलियम के साथ अटैच होता है, ये भी यहाँ से इस तरीके से अटैच होता है। ये हाइड्रोजन भी इस तरीके से यहाँ से बॉन्ड बनाता है और ये हाइड्रोजन भी यहाँ से बॉन्ड बनाता है और ये हाइड्रोजन भी मीन्स आगे जाके यहाँ से बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से मीन्स ये एक बड़ी चेन बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं। ये इस तरीके से चेन बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं। अब मैग्नीशियम भी क्या करता है कि इसी तरह के मीन्स चेन बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं। जिस तरीके से आपने आगे जाके पढ़ेंगे कि जो हमारे पास कार्बन चेन बनाता है, कार्बन क्या करता है कि कार्बन के साथ अटैच होके क्या करता है कि एक बड़ी चेन बना देता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मीन्स वो क्या होते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन में चेन बनती है जो मीन्स लार्जेस्ट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ भी क्या होता है कि इस तरीके से मीन्स ये बड़ी चेन बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं। ठीक है, इसकी जो मीन्स हमारे पास प्रॉपर्टीज़ मिलती है, प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जब ये मेटल्स आपस में मिलके मीन्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं तो ये तो मीन्स हमें क्या मिलता है कि यहाँ से जो एलिमेंट्स है वो आयोनिक बॉन्डिंग भी होते हैं, उसके बाद कोवेलेंट भी बॉन्डेड होते हैं। इसके जो मीन्स यहाँ से देखें कि आयोनिक बॉन्ड हो रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन, बेरिलियम और हाइड्रोजन में भी बॉन्ड हो रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक। और इसकी साइज स्मॉलेस्ट है तो इसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड भी कह सकते हैं। मीन्स इसको दोनों प्रॉपर्टीज होती है और उसके पास तो जो आयोनिक और उसके बाद जो कोवेलेंट वाली प्रॉपर्टीज दोनों इसके पास होती हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं वो देखते हैं। तो देखें कि हमने देखा कि किस तरीके से पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनते हैं। अब हमारे पास क्या है कि बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। दूसरा जो हमारे पास लास्ट रहता है जो उसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। अब ये किस तरीके से बनता है कि हमने देखा कि मीन्स हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स वालों के साथ भी रिएक्ट करवा दिया। उसके बाद हमारे पास पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो थे उनके साथ भी हमने क्या किया कि रिएक्ट किया। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स थे जिससे मेटालिक बॉन्ड बन रहा था, मेटालिक हाइड्राइड्स बन रहे थे, वो भी क्या है कि उनको भी हमने क्या किया कि रिएक्ट करवा दिया। अब हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट रहा है जो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे जिसको हम क्या कहें कि बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहें। अब देखें यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल को शो करवा रहा हूँ। यहाँ से क्या है कि पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये क्या है कि पीरियोडिक टेबल है। और इस तरीके से यहाँ से जो हमारे पास पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ से
शो, ये पीरियोडिक टेबल है। और उसके बाद नीचे हमारे पास दो और ग्रुप्स होते हैं यहाँ से, जिसको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखें यहाँ से इसको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो होता है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब हमने एस ब्लॉक के साथ भी रिएक्ट करवा दिया, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ भी रिएक्ट करवा दिया। पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो थे वो कोवेलेंट हाइड्रेट्स बना रहे थे, उनके साथ भी हमने क्या किया, रिएक्ट करवा दिया हाइड्रोजन के साथ। तो देखें यहाँ से क्या होता है कि बॉर्डर लाइन का क्या मतलब है, हमने क्या किया था कि यहाँ से जो बोरान फैमिली है, मीन्स हमारे पास, तो जो बोरान था वो क्या कर रहा था कि मीन्स हाईली अनस्टेबल जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा था कोवेलेंट में, वो क्या बना रहा था कि बोरान हाइड्रेट बन रहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट था, जिसको हमने क्या किया, एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, जो हमारे पास नेक्स्ट बॉन्ड बन रहा था कॉम्प्लेक्स, उसको हमें एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा रहे थे। और उसके बाद यहाँ से नीचे एलिमेंट हमारे पास आता है एल्यूमिनियम, और उसके बाद हमारे पास आता है गैलियम, उसके बाद एंजम, और दूसरा एलिमेंट्स आता है जिसको हम क्या कहते हैं, थाइलम एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ से देखें, यहाँ से क्या होता है कि डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक स्टार्ट में पहला एलिमेंट कौन सा होता है कि जिंक होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एलिमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैनेडियम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है, मर्क्यूरी होता है। अब यहाँ से देखें कि यहाँ से क्या हो रहा है कि इसके हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इसके बीच में ये क्या है कि एक बॉर्डर लाइन है। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से मीन्स हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो। अब देखें कि यहाँ से इसको हम क्या कहते हैं, बीच में लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि ये दोनों एलिमेंट्स मीन्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहते हैं। अब ये किस तरीके से बॉन्ड बनता है, जब मीन्स जिंक रिएक्ट करता है इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास जो बनता है जिंक हाइड्राइड बनता है। और इसके बाद नीचे वाले जो एलिमेंट है कैनेडियम, वो भी रिएक्ट करता है, या मर्क्यूरी इसके साथ रिएक्ट करता है, मर्क्यूरी रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, मर्क्यूरी हाइड्राइड बनता है। अब देखें कि यहाँ से क्या होता है कि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। इनकी प्रॉपर्टीज मेटालिक भी होती है, इनकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटालिक भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से देखें कि बॉर्डर के बीच में मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं कि करीब हैं। एक दूसरे के करीब की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी कि प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। इनकी जो हमारे पास ये जो बॉर्डर लाइन बॉन्ड बनता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है कि मीन्स मेटालिक भी होती है, नॉन मेटालिक भी होती है, मीन्स कोवेलेंटली भी होती है। उसके बाद मेटालिक भी इनकी प्रॉपर्टीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, मीन्स इनकी जो बॉर्डर लाइन है एक दूसरे में जस्ट एक ही लाइन का डिफरेंस है। एक ही लाइन का डिफरेंस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप खुद देख लें कि जहाँ से जब आप बॉर्डर पे जाएंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे और उसके बाद इंडिया के बॉर्डर पे जाएंगे, तो वहाँ के जो आपको लोग मिलेंगे वो लोग जस्ट मीन्स इस साइड से देखें या इस साइड से देखें, दोनों साइड के लोगों को देखेंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो एक जैसे आपको लोग मिलेंगे। मीन्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। आप खुद जाके देखेंगे, जब आपने देखा कि जो हमारे पास मीन्स यहाँ से इंडिया के पास जाएं, उसका जो लास्ट मीन्स वाला इलाका है जिसको हम क्या कहते हैं, सामा कहते हैं, उनका बॉर्डर चाइना के करीब है। अब वहाँ जब आप देखेंगे कि जो उनके पास उसके बॉर्डर पे लोग रहते हैं, जिनको चाइना के पास ऊपर पर चाइना की तरफ लोग रहते हैं और जो हमारे इंडिया की तरफ लोग रहते हैं, उन दोनों लोगों में क्या होता है कि कोई डिफरेंस नहीं होता। इंडिया के लोगों की जो प्रॉपर्टीज होती है, उनकी जो मीन्स हैबिट होती है, वो चाइना जैसे लोगों की होती है। वो किस तरीके से आपने देखा होगा, जो सलमान खान की फिल्म थी ट्यूबलाइट में जो लोग थे वो चाइना से नहीं आए थे, वो जो लोग थे वो इंडिया ही के थे, लेकिन उनकी जो मीन्स शक्ल थी, उनकी जो चलने की हालत थी वो क्या थी कि चाइना जैसी थी। वो किस तरीके से, क्योंकि वो बॉर्डर के एक मीन्स दूसरे के करीब रहते हैं, तो मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो क्या थी, सेम थी। तो इस तरीके से यहाँ से भी जो बॉर्डर लाइन हाइड्रेट्स बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, दोनों जैसी सेम होती है। मीन्स ये इनमें क्या होता है कि इतना डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ से हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट, मीन्स हाइड्रेट्स हमने मुकम्मल कर लिया। अब हमारे पास एक ही लेक्चर रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कौन से होते हैं, आइसोटोप्स किसको